हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर है आपका पांचवा समांतर श्रेणी है। ठीक है ना। इसी में जब आप हल करेंगे प्रश्नावली 5.2 तो उसमें आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सबसे आसान तरीका है वो आइए मैं आपको बताता हूँ। ठीक। देखिए यहाँ पर कहता है कि यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा ये बात इसमें पूछ रहा है। अब हमें पता ही नहीं है तो मैथ कहता है कि जो चीज ना पता उसको आप मान लो। तो इसको हम इसके लिखेंगे पहले ऐसे लिख लेते हैं पहले कि हल और माना माना कि इसमें कौन सा इसका कौन सा पद शून्य है। ठीक है। तो माना ए पी का ए एन पद शून्य है। ठीक है ना। ये हमने मान लिया कि ये वाला पद जो है वो शून्य है। ये बात इतना क्लियर हुआ। अब इसमें कह रहा है कि एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 है। ठीक है। मतलब कि जो तीसरा पद है तीसरा पद कैसे लिखेंगे A3 ये हमारा 4 है और उसके बाद से ए और नौवें पद A9 ये हमारा -8 है। ठीक। तो कौन सा पद शून्य होगा। तो इसमें हमने मान लिया है कि ए एन बराबर ये वाला हमारा शून्य है। ये बात हमने माना है। ठीक। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है ना। इसका फॉर्मूला होता है कि A3 जहां पर भी लिखा हो वहां पर हम लिख सकते हैं A प्लस में 2 और D ऐसे लिख सकते हैं। तो A3 का मान 4 तो यहाँ पर रख देंगे 4 बराबर में A प्लस में 2D समीकरण 1 मान लो इसको। अब इसके साथ भी वैसे ही A9 बराबर में हो जाता है A प्लस में 8D। तो A9 का मान -8 बराबर में A प्लस में 8D समीकरण दूसरा हो जाएगा ये ऐसे। ठीक है। अब क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को घटा लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। ठीक है। तो समीकरण 1 यहाँ पे 4 बराबर में A प्लस में 2D फिर ये वाला -8 बराबर में A प्लस में 8D। ठीक। तो माइनस है तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस। ठीक है। तो अब 8 और 4 12 क्योंकि प्लस हो गया ना ये वाला। तो 8 4 यहाँ पर हो जाएगा 12 बराबर में माइनस माइनस खत्म। तो माइनस का 8D और ये प्लस का 2D तो हो जाएगा माइनस का ही 6D और 6 को इधर भेज देंगे तो ये 12 बटे में माइनस का 6 बराबर में D। तो इससे हम इसको खत्म कर देंगे तो माइनस का ये 2 बराबर में D। ये आपका इतना D का वैल्यू निकल चुका है। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि D का वैल्यू हम इसमें रख देते हैं। ठीक। ताकि हमें A का मान नहीं मिल जाए। तो किसी में भी समीकरण 2 में या फिर 1 में D की जगह पर कहीं पर भी मान रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो इसी में रख देते हैं। तो माइनस का 8 बराबर में A प्लस में 8 और D की जगह पे ये माइनस का 2 -2। तो 8 दूना 16 को हम इधर लाएंगे तो -8 प्लस का ये 16 बराबर में ये A है तो इसको घटा देंगे तो 8 बराबर में A। ये आपका इतना आ जाएगा। ठीक। अब हमें क्या इसमें बताना है कि कौन सा पद शून्य है। तो हमने माना है कि an पद शून्य है। तो an का एक फॉर्मूला भी तो होता है ना कि an बराबर में a प्लस में n माइनस का 1 और ये d ये होता है फॉर्मूला। तो an बराबर कितना हो जाएगा। तो an हमने 0 लिया है ना। यही तो हमें 0 करना है तो 0 और a का मान 8 तो यहाँ से 8 हो जाएगा प्लस में n तो n माइनस का 1 और d का मान यहाँ से 2। हाँ अब देखिए यहाँ पे माइनस का 2 ये हमने निकाला है। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा माइनस का 2। तो 8 को इधर लाते हैं तो माइनस का ये 8 हो जाएगा बराबर में बचा क्या
n माइनस का 1 और ये माइनस का 2 बचा है। अब -2 को इधर बुला लाए, माइनस का 8 बटे में माइनस का 2 बराबर में n माइनस का 1। माइनस से माइनस खत्म, 2 चौका 8, तो ये हो जाएगा 4 बराबर में n माइनस का 1। -1 इधर आएगा तो जुड़ जाएगा साथ में, तो ये हो जाएगा 5 बराबर में n। तो जो पांचवा पद है वो हमारा शून्य होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जगह है थोड़ा सा लिख देते हैं। तो AP इसमें हम लिख देते हैं कि AP का पांचवा पद शून्य होगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लाने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।